नमस्कार, मैं मयंक शुक्ला, अचीवर्स इनोवेटिव मिशन फाउंडेशन उज्जैन का संस्थापक और अचीवर्स अकादमी उज्जैन का प्रबंध निदेशक। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे अचीवर्स परिवार का गणतंत्र उत्सव कार्यक्रम, जिसे आप एक सामाजिक कार्यक्रम कह सकते हैं, राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत कार्यक्रम या एक सामान्य जन जागरूकता अभियान भी कह सकते हैं। इस गणतंत्र उत्सव की पिछले 5 बरस की यात्रा को साझा करने के लिए मैं आपके साथ मौजूद हुआ हूँ। वैसे तो अचीवर्स परिवार हमेशा से सामाजिक जिम्मेदारी निभाता आया है, लेकिन इनमें सबसे विशेष और सबसे बड़ा कहना चाहिए अचीवर्स का गणतंत्र उत्सव। तो ये बात सन 2018 की थी, जब हमने एक दिवसीय आयोजन किया गणतंत्र उत्सव के नाम से, जिसके तहत हमने विभिन्न सारी प्रतियोगिताएं आयोजित की ताकि शहर के बच्चों को मंच मिल सके। चित्रकला हो, नृत्य हो, वक्तृता हो। और उसी दिन शाम में विक्रम कीर्ति मंदिर में हमने एक मंचीय कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हमारे अचीवर्स के बच्चों ने कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। साथ ही उस आयोजन में हमने 13 अलग अलग क्षेत्रों की विभूतियों, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम किया है, फिर चाहे वो शौर्य हो, खेल हो, पुलिस हो, प्रशासनिक सेवा हो, नृत्य हो, वादन हो, गायन हो, उन विभूतियों को अचीवर अलंकरण से सम्मानित। दूसरे साल यानी 2019, यकीन मानिए, ये गणतंत्र उत्सव जो पहले स्थानीय स्तर पर आयोजित हुआ था, उसका सीधे स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो गया। हमने उस वर्ष 3 दिवसीय आयोजन किया, जिसमें एक दिवस हमने प्रतियोगिताएं जीत की पिछले वर्ष जैसी। दूसरे दिवस हमने मध्य प्रदेश स्तरीय छात्र संसद, युवा संसद का आयोजन किया। इसी के साथ उस वर्ष हमारे अचीवर अलंकरण समारोह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हस्तियों ने शिरकत की, जैसे कि भारुलता बेन कामले, भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक है। वे आई, सीधे ब्रिटेन से आई उज्जैन। अचीवर अलंकरण, शौर्य अलंकरण उन्हें दिया गया। श्रीमती रागिनी मक्खर इंडियाज गॉट टैलेंट की विनर रही हैं, उन्हें नृत्य अलंकरण दिया गया। सत्येंद्र सिंह लोहिया, ही इज द फर्स्ट पैरा स्विमर टू क्रॉस इंग्लिश चैनल, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग तैराक है, उन्हें हमने खेल अलंकरण से नवाजा। ऐसे अलग अलग विभूतियों का सम्मान समारोह भी हुआ। और इसी के साथ इसी साल यानी सन 2019 में हमने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा बुलंद करते हुए महिलाओं और बालिकाओं की एक जन जागरूकता रैली भी निकाली। चौथा वर्ष था सन 2020, कोविड काल के पहले ही, क्योंकि ये जनवरी माह में मनाना था। हमने तय किया कि 1 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बल्कि अब की बार पूरे महीने को, यानी गणतंत्र माह जनवरी को हम उत्सव की तरह मनाएंगे। और ये निश्चित हुआ कि हम प्रति रविवार, जनवरी माह के प्रति रविवार चिन्हित गांवों में गए, ग्रामीण क्षेत्रों में गए, और वहां पर जाकर लगभग 40 बच्चों की टीम बनाई थी हमने, जो वहां जाते, नुक्कड़ करते, गीत संगीत होता, वहां के बच्चों से बातें करते, वहां के नागरिकों को संविधान और उससे जुड़े अधिकार कर्तव्यों के बारे में बताते। ये ग्राम संविधान यात्रा हमने निकाली। और इसके बाद जो हमारा मुख्य आयोजन था, मुख्य आयोजन में भी एक नया कार्यक्रम जुड़ गया, जिसको हमने नाम दिया एक देश एक आवाज। ये एक ऐसा कार्यक्रम था जिसके तहत हम हमारे बच्चों को अचीवर्स अकादमी का जो परिसर है, वहां से लगाकर टावर चौराहे तक केसरिया साफा बांधकर सफेद पोशाक पहना कर लेकर गए। पुलिस बैंड जैसा बैंड हमने मंगवाया और उस बैंड के साथ हम गए, और हमने शहरवासियों से अपील की कि केवल 54 सेकंड अपने देश के लिए दीजिए। टावर चौक पर आइए और 54 सेकंड हम सब मिलकर राष्ट्रगान गाएंगे। बहुत सुंदर आयोजन था, जिसके तमाम सारे नागरिकों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने भी खूब प्रशंसा की। और जो हमारा मंचीय कार्यक्रम था, जिसके तहत हमने अचीवर अलंकरण भी दिया, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, वो कार्यक्रम भी बेहद सफल रहा। 2020 में एक और ख़ास बात रही। हमने गणतंत्र उत्सव के 3 दिवसीय आयोजन के तहत अचीवर्स टॉक्स करके एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें हमने एन रघुरमन साहब, जो मैनेजमेंट के बहुत बड़े गुरु हैं, उन्हें मुंबई से आमंत्रित किया। साथ ही साथ ब्रजेश द्विवेदी, जो मध्य प्रदेश दिव्यांग क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, वो भी आए। सत्येंद्र सिंह लोहिया भी आए।
और जनरल मैनेजर कैनरा बैंक श्री विनोद भावे जी आए और एक पूरी तरह से जैसे एक टीवी प्रोग्राम होता है वैसा ही अचीवर्स टॉक्स, जिसमें रियल लाइफ अचीवर्स ने अपनी जीवन यात्रा, उसकी चुनौतियां, चैलेंजेस जो फेस किए वो आम लोगों के साथ साझा किए। 2020 जनवरी के बाद जब कोविड आ गया तो लगा कि 2021 में क्या ये कार्यक्रम हो पाएगा, क्योंकि हम अब गांव नहीं जा सकते, हम ग्राम संविधान यात्रा नहीं निकाल सकते, कैसे। लेकिन ईश्वर को मंजूर था और इसलिए सन 2021 में भी हमने पूरे महागणतंत्र उत्सव मनाया। यानी पिछले वर्ष 2021 जनवरी हमने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ग्राम संविधान यात्रा तो नहीं निकाली, बल्कि हमने शहर में ही, उज्जैन शहर में ही साइकिल से जन जागरूकता रैली निकाली, जिसे हमने नाम दिया था गणतंत्र यात्रा। बेहद सफल रहा। 2 रविवार हम अपने बच्चों को लेकर, एक रविवार पुराने उज्जैन में, एक रविवार नए शहर में गए। तीसरे रविवार स्वयं पुलिस विभाग ने हमसे रिक्वेस्ट की कि हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं, और मध्य प्रदेश शासन का जो नारी सम्मान का अभियान था उसका नारा बुलंद करते हुए हमने साइकिल यात्रा निकाली। इसके बाद जो पुनः हमारी प्रतियोगिताएं 2021 में भी आयोजित हुई, विभिन्न सारी प्रतियोगिताएं। इसके बाद जो मंचीय कार्यक्रम हुआ, एक बार पुनः मंचीय कार्यक्रम में हमने 13 अलग अलग क्षेत्रों की विभूतियों को सम्मानित किया। जन गण मन का जो हमारा कार्यक्रम था, एक देश एक आवाज़, 2021 में भी बेहद सुंदरता से हुआ। प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम टावर चौक पर पहुंचे और वहां पर जाकर हमने मास्क लगाकर जन गण मन यानी हमारा राष्ट्रगान गाया। भारत माता की। तो इस तरह अचीवर्स का जो ये गणतंत्र उत्सव है वो अपनी 4 साल की यात्रा पूरी कर अब 5वें साल, 5वें वर्ष, 5वें सोपान पर खड़ा है। उम्मीद तो यही करते हैं कि ये यात्रा निरंतर जारी रहेगी, हम नित नए आयाम स्थापित करते रहेंगे और अचीवर्स का ये गणतंत्र उत्सव न सिर्फ अचीवर्स परिवार का रहेगा, बल्कि सामान्य जनमानस का ये भारत का महापर्व है। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र उत्सव हम निरंतर इसी तरह से मनाते जाएंगे।